नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ, जिसको हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। किसी विद्यार्थी ने यदि इसको नहीं पढ़ा है तो आप एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर जा कर के और सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और आज हम करेंगे इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न हैं उनको। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से बने रहिए आप मेरे साथ। आप इनको साथ साथ कॉपी में भी राइट डाउन करते जाएं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल केवल लोग उपभोग सुख को सुख समझने लगे हैं या कहने लगे हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो भाई, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद करके दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध है वो कमजोर होते जा रहे हैं। भाई, अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती कहा है, क्यों? गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इसके विपरीत चलती है। यह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम न सांस्कृतिक पहचान को मिटाते जा रहे हैं, बल्कि इसलिए उन्हें उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक चुनौती कहा है। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे घंटे वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपने ज्ञान के सत्र को बढ़ाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ये दो आशय स्पष्ट करने। भाई, अगला है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो पहले कै का देखते हैं हम। उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मान करके भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बन करके रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, इसका भाग है, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। भाई, उनमें से कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण भी बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार यानी अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर के सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, यानी मजाकिया है। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न। रचना और अभिव्यक्ति की तरफ आइए। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? भाई, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के द्वारा प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं। खाए जाओ
क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता है। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। अगला जो प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क दे करके स्पष्ट करें भाई, यानी आप क्या खरीदना चाहेंगे। हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है कि मोल करो तरवारी को, पड़ी रहने दो म्यान। विज्ञापन में वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उसकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसीलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं। हमारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ते चले हैं। पर नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए भी लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखिए भैया। आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार छूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उत्साहित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों पर भी होता है। आइए छोटे प्रश्नों को देखते हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति के आधार पर बताइए कि कौन सी बात सुख बनकर रह गई है। एक कोई भी लिख लो इनमें से प्रश्न, दोनों में से। पहले लोगों को त्याग, परोपकार तथा अच्छे कार्यों से मन को जो शांति सुख मिलता था उसे सुख मानते थे, पर आज विभिन्न वस्तुओं और भौतिक साधनों के उपभोग को सुख मानने लगे हैं। हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं का आज से उपभोक्तावाद की संस्कृति के आधार पर कीजिए। हम जाने अनजाने उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं का आज से है कि वस्तुओं की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। बिना वस्तुओं को खरीद करके उनका उपभोग कर लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम उपभोग के लिए ही बने हैं। अगला जो प्रश्न है, नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है? भाई उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए। नई जीवन शैली अर्थात उपभोक्तावाद की पकड़ में आने के बाद व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इस कारण बाजार में विलासिता की वस्तुओं से भराव हो गया है, बाजार भर गए हैं तथा तरह तरह की नई वस्तुओं से लोगों को लुभा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। भाई पहले पुरुष है ना, प्राय तेल और साबुन से काम चला लेते थे, परंतु उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण उनका झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है।
अब वे आफ्टर सेव और क्लोन सेव का प्रयोग करने लगे हैं। व्यक्तियों की केंद्रिकता से क्या तात्पर्य है? उपभोक्तावाद की संस्कृति आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भाई व्यक्ति की केंद्रिकता का तात्पर्य है अपने आप तक सीमित होकर के रह जाना, अर्थात व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था और उसे बांटने का प्रयास करता था, परंतु अब स्वार्थ के कारण उन्हें दूसरों के सुख दुखों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां कौन कौन सी हैं, आज उनकी स्थिति क्या है? तो भाई कुछ ऐसी शक्तियां जो भारतीय संस्कृति पर नियंत्रण करती हैं। ये शक्तियां धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आस्थाएं, पूजा पाठ आदि हैं। नई जीवन शैली के, एक मिनट भाई, दोबारा से देख लेते हैं इसको। ये आ गया। नई जीवन शैली के कारण लोगों का इससे विश्वास उठता जा रहा है और ये शक्तियां कमज़ोर होती जा रही हैं। लोग उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो रहा है भाई? नई संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लोगों द्वारा उपभोग को ही सब कुछ मान लिया गया है। विशिष्ट जन सुख साधनों का उपभोग क्या करते हैं, जबकि सामान्य जन इसे ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। इसका कारण सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं और तथा सुख तथा शांति नष्ट हो रही है। सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति का इस पर क्या असर पड़ रहा है? सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारे जीवन जीने के खान पान, रहन सहन, सोचने विचारने आदि के जो तौर तरीके हैं जो हमें दूसरों से अलग करते हैं तथा जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बनती है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर होती जा रही है। अगला है, विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? तो भाई विज्ञापनों की भाषा बड़ी आकर्षक और भ्रामक होती है। आज भारत उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला हुआ है। ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, है ना, आप लगाएंगे जरूर। हमारे प्रभाव में आकर के हम विज्ञापित वस्तुओं का उपभोग करने लगे हैं। आप वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर के विज्ञापनों को आधार बनाए रहते हैं, यानी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समाज में बढ़ते अशांति और आक्रोश का मूल कारण आपकी दृष्टि में क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो समाज में बढ़ते अशांति और आक्रोश का मूल कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाना है। पश्चिमी जीवन शैली में को बढ़ाने वाली तथा दिखावा प्रधान होने के कारण विशिष्ट जन इसे अपनाते हैं और महंगी वस्तुओं के उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जबकि कमजोर वर्ग इसे ललचाई नजरों से देखता है। अगला प्रश्न है, खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए किसने कहा था? अर्थ स्पष्ट कीजिए भाई। भारतीयों द्वारा अंधाधुंध पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि हमें अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार के पश्चिमी जीवन शैली के उन्हीं अंशों को अपनाना चाहिए जो हमारी संस्कृति के लिए घातक सिद्ध न हों। हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना है। अगला प्रश्न है भाई, उपभोक्तावादी संस्कृति के विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, आप उनका उल्लेख करते हुए उपाय बताइए भाई। उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोग और दिखावे की संस्कृति है। लोगों ने इसे बिना सोचे समझे अपनाया ताकि वे आधुनिक कहला सकें। इस संस्कृति का दुष्परिणाम सामाजिक अशांति में वृद्धि, समरसता में कमी, विषमता आदि रूपों में की सामने आने लगा है। इस कारण सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगी हैं, नैतिक मानदंड कमजोर पड़ते जा रहे हैं और लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति के दुष्परिणाम से बचने के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना चाहिए। आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए और आवश्यकता दिखावे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और आवश्यकता अनुसार एवं गुणवत्ता को ध्यान में रख करके ये वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगला है, उपभोक्तावादी गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति क्या विचार रखे थे? वे हमारे लिए किस तरह से श्रेय क्रिया कल्याणकारी हैं? तो गांधी जी बात के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति का अच्छा नहीं मानते थे। यह सांस्कृतिक मानवीय गुणों का नाश करती है। गुणों में स्वार्थवृत्ति
लोगों में स्वार्थ वृत्ति और आत्म केंद्रिता बढ़ती है, जिससे लोगों में परोपकार, त्याग, दया, संभाव, समरसता जैसे गुणों का अभाव होता जा रहा है। सुख सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग और दिखावा करना मानो इस संस्कृति का लक्ष्य बनकर के रह गया है। सुख शांति का इसमें कोई सरोकार नहीं है। इससे हमारी नींव कमजोर होती जा रही है, जिससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा एवं चुनौती उत्पन्न हो गई है। गांधी जी भारतीय संस्कृति को कल्याणकारी मानते थे, जो मनुष्यता को बढ़ावा देती है। अगला है उपभोक्तावादी संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा। उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए। उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित किया है। व्यक्ति इसकी चमक दमक और आकर्षण से बच नहीं पाया है। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुख साधनों का प्रयोग करे। इसी आकांक्षा में वह वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया है। इससे उसके चरित्र में बदलाव आ गया है। विज्ञापनों की अधिकता से व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करता जा रहा है जो विज्ञापनों में बार बार दिखाई जाती है। व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीद करके अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने लगता है। देखिए, बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधा अनुकरण हमारी संस्कृति के मूल तत्वों के लिए कितना घातक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति के आलोक में स्पष्ट कीजिए। भाई, उपभोक्तावाद की संस्कृति भारतीय संस्कृति में कोई समानता नहीं है। यह संस्कृति भोग एवं दिखावे को बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय संस्कृति त्याग और परोपकार को बढ़ावा देती है। इस तरह हमारी संस्कृति के मूल तत्वों पर प्रहार हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थ वृत्ति, आत्म केंद्रिता, लाभ वृत्ति को बढ़ावा उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। अब हम दिखावे के चक्कर में पड़ करके त्योहारों और विभिन्न कार्यक्रमों में महंगे उपहार देकर अपनी हैसियत को जताने लगे हैं। इसके अलावा इन उपहारों और कर्मकांडों को खुद न देख करके कोरियर आदि में भेजने लगे हैं। ये हमारे ये कार्य व्यवहार संस्कृति के मूल तत्वों को नष्ट करते जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखे हैं इस पाठ के मुख्य प्रश्न। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और धीरे धीरे करके याद करते रहिएगा। लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक। शीघ्र ही मैं आपका अगला वीडियो लेकर के आपके बीच आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।